वफाकी हुकूमत की हिदायत पर मुल्क में बड़े पैमाने पर स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन इस वक्त जारी है। वफाकी तहकीकाती इदारे की जानिब से डॉलर, चीनी, खाद, पेट्रोलियम मसनूआत और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद और कोहाट समेत मुतादिद शहरों में सैकड़ों मुल्जिमान धर लिए गए। कई शहरों में हवाला हुंडी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ भी घेरा तंग कर दिया गया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक रवा साल करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ 303 छापामार कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें 416 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं और 3 अरब 54 करोड़ रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई है। हवाला हुंडी में मुलव्वस एजेंट्स का भी डेटा मुरतब किया जा रहा है और उनके खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज सुनो पाकिस्तान में मौजूद हैं साबिक एडिशनल DG FIA अमार जाफरी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान सर। हुकूमत और इदारों की जानिब से माफियाज और स्मगलर्स के खिलाफ मुल्क भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। हुकूमत के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि कितना मस्बत ये फैसला साबित होगा? जी, पहले तो ये बहुत टाइमली है, मैं समझता हूँ। वो बहुत देर की मेहरबान आते आते, लेकिन बहरहाल इस वक्त बहुत टाइमली है और ये इसकी सीक्वेंस में चलना पड़ेगा हमें। देखिए, मुझे लगता है कि जो हमारी स्मगलिंग हो रही थी उसको काफ़ी कंट्रोल कर लिया गया है। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि अब मज़ीद कंट्रोल करेंगे आस्ता आस्ता। एक तो ये है। आज जो आपका टॉपिक है ख़ास तौर पे ये करेंसीज का, ये इसको मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, ये जो है ना करेंसी, ये समझ लें कॉइन्स थे पहले हमारे पास। पहले स्टोन कॉइन थे शुरू के अंदर, अब ये बिटकॉइन हो गए। तो ये सफ़र है ना स्टोन कॉइन से बिटकॉइन का। दुनिया ने स्टोन कॉइन देखे हैं, यानी पत्थर के सिक्के होते थे। अच्छा, ये जो करेंसीज है ना पूरी, जब से इंसान दुनिया में आया ये आगे पीछे होती रहती है। पहले सोने के सिक्के होते थे, अब ये सब चीज़ें हो रही हैं। वरी करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। हमें देखना ये है कि हमारे क़वानीन आज क्या कहते हैं करेंसी के बारे में। देखिए, एक तो मनी आ रही है आपके मुल्क के अंदर और मनी जा रही है आपके मुल्क से ना। मैंने खुद देखा कि नोट भर भर के लोग ले जाते हैं यहाँ से, तो ज़ाहिर है फिर वो FIA एक्शन करती है, रोकती है, जो भी सिलसिला चलता रहा। हमने भी काफ़ी अर्सा काम किया, लेकिन उस ज़माने में स्केल कम था। अब इसका स्केल 2 वजह से बढ़ चुका है। एक तो जो गवर्नमेंट के प्रोसेस हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसलिए लोग कहते हैं यार ये तरीका आसान है। हुंडिया वाला एक ज़माने में था, आप यहाँ पे किसी को 50 लाख रुपए दें, वो अगले दिन आपका भाई जाके दुबई में या कहीं ले लेगा वहाँ पे। वैसा वर्षा भी दुरुस्त था, वो चला निज़ाम काफ़ी अर्से। अब उसमें ख़तरनाक काम ये हो गया कि वो खुद उनमें डिस्ट्रस्ट आ गया, तो वो ज़रा अब उसमें इमीडिएटली गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और आ रही है गवर्नमेंट। मैं समझता हूँ ये जो जितनी भी नई स्कीमें आई हैं गवर्नमेंट की, स्टेट बैंक ने जारी की हैं, बहुत ही वो इनकरेजिंग है। मैं समझता हूँ इसकी तशहीर की ज़रूरत है कि जी, अभी मैं पढ़ रहा था उनकी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर तशरीफ लाई हैं, वेरी ऑनरेबल, उन्होंने कहा कि आप बाहर से पैसा भेज सकते हैं, कोई पैसा खर्च नहीं होगा इसके ऊपर, ज़ीरो मनी पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा लेके आगे चलते हैं। एक जो होती है उसे कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। वो क्या चीज़ होती है? क्या आपके, मैं अगर हमारे जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं वहाँ पे आप 10 रुपये से लेकर 10 करोड़ रुपए तक अपने सेल फोन से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन जब ये हमने काम शुरू किया तो उसमें फ्रॉड आ गए। वो फ्रॉड क्यों आए कि क्रिमिनल आर ऑलवेज अहेड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इससे पहले कि हमारे लोग चीज़ें सीखते, उन्होंने चीज़ें सीखना शुरू कर दी और फिर वही जो आप देख रहे हैं कि एक मैसेज आता है कि नहीं ये भेज दो, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। बाकायदा वो एक कमरे में बैठ कर ना क्रिमिनल सब, कोई स्टेट बैंक बना होता है, कोई कमर्शियल बैंक बना होता है, कोई FIA बना होता है, वो सब एक दूसरे से सामने बैठे होते हैं। बहरहाल जिन लोगों का काम है उनको फौरी तौर पर, और मैं समझता हूँ FIA पिछले 3-4 माह से बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये चीज़ें आगे चल रही हैं। अच्छा, अब ये जो हुंडिया हवाला है, जाफरी साहब, अगर स्पेसिफिक हम कार्रवाइयों का जिक्र करें, इस वक्त जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और बड़े बड़े स्मगलर्स को पकड़ा जा रहा है, बल्कि अब तो फुटेजेस सोशल मीडिया पर भी आती हैं, गैर मुल्की करेंसी जिस तरह से बरामद हो रही है, तो इस वक्त सर जानना ये चाहते हैं कि ये कितनी मौसर कार्रवाइयाँ हैं और ये इन अ लॉन्ग रन ये कितना कारआमद रहेगा, कितना अरसा चलेगा ये? मेरा ख्याल है ये एक दफ़ा अच्छा पैटर्न अगर शुरू हो गया ना तो फिर ये जारी रहेगा। देखिए, दुनिया में बुराई के भी पैटर्न होते हैं और अच्छाई के पैटर्न होते हैं। हमारे इदारों ने खामोश रहे, रिजल्ट आपके सामने आ गया। एक्टिव हो गए, रिजल्ट आपके सामने आना शुरू हो गया। आप खुद देखें ना, इसमें कुछ देयर इज नो रॉकेट साइंस टू दिस थिंग ना। वो नजर आ रहा है ना कि बॉर्डर पे ट्रक खड़े हैं, पकड़े जा रहे हैं। यही लोग थे ना पहले, यही हमारी बॉर्डर पुलिस थी, यही हमारे रेंजर्स थे, यही सब लोग थे, यही इदारे थे। तो क्या हुआ,
अब देखना ये है कि एक दो इसकी फॉल्ट लाइन कहाँ पे है। फॉल्ट लाइन जो है वो इसकी ये है कि इनको अगर इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, प्रॉपर गवर्नेंस होगी, इन्फोर्समेंट, ऐसा लफ्ज़ है इन्फोर्समेंट, वो होगी तो काम सीधे हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि हमें इसको इंकरेजिंग लेना चाहिए और दिस शुड बी इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री। इसको उससे लिंक ना करें, इलेक्शन नो इलेक्शन कोई इशू नहीं, वो जिनका काम है वो अपने काम करें। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह करे इलेक्शन टाइम पे हों और हमारी नई गवर्नमेंट आए और हमारी जो मुइदा जो हमारे बहुत सारे लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं वो ये भी जानना चाहते हैं एग्जैक्टली कि हवाला हुंडी है क्या। उनको तो ये पता ही नहीं है कि गैर कानूनी क्यों है। आप बताइए कि इससे बचना कितना जरूरी है, क्या एहतियाती तदाबीर है, जब कोई आपसे राब्ता करे हवाला हुंडी के लिए तो किस तरह से आप उनसे बात करें और क्या सारा प्रोसीजर होना चाहिए? अच्छा, ये कोई जब से पाकिस्तान बना है 17 साल से 76 ईयर से ये काम चल रहा था। पहले लोकल था कि लोकल शहर में एक दूसरे को पैसे, फिर ये इंटरनेशनल हो गया, हमारे लोग बाहर गए। तो हवाला हुंडी क्या है कि एक साहब के पास आप जाएं दुबई के अंदर कि सर मैंने अपने गांव में 10 लाख रुपए भेजना है, वो क्या लाओ भी दो, तो वो लोकल करेंसी में वहाँ की 10 लाख दे देगा उसको। और वो जो एजेंट है वो अपना एजेंट जो है वो क्या करेगा कि वो एजेंट यहाँ पे जो उसका आदमी है उस शहर का जहाँ का बंदा है उसे कॉल करेगा, उससे कहो यार 10 मिनट के बाद जाके इसकी वालदा या वालिद को पैसे दे आओ लोकल करेंसी के अंदर। अब हुआ क्या, दोनों जगहों के ऊपर लोग मौजूद थे और ये नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, सबसे बड़ा नेटवर्क गालबन यही था। अच्छा, जब FIA ने इसके ऊपर हाथ डाला, ये आज से बहुत पुरानी बात है, तो नेचुरली फिर हमने डिस्कस करना शुरू किया इसको। इसके बाद एक और ट्रेंड आया, स्टेट बैंक ने लाइसेंस दिए। अब मैं नाम ही लूँगा उन लोगों के या इदारों के अच्छे लगता कि जी आप इसको लीगल ट्रांसफर कर सकते हैं। ये करानिया इनकालिया क्या था, उसको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन्वेस्टिगेट किया था अपने ज़माने के अंदर। उनको लाइसेंस जो मिला वो लीगल मनी ट्रांसफ़र का था पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने 2-3% उसको यूज़ किया और 98 उन्होंने पैरेलल सिस्टम चला दिया अपना। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात। जी बिल्कुल, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपना पैरेलल सिस्टम चला दिया। तो जब वो केस मुझे मिला तो जो भी मेरे उस वक्त के सीनियर्स थे उन्होंने कहा भी इसको पकड़ना है सिस्टम को। तो हमने बड़े आराम से, एक्चुअली हमें कोई एविडेंस तलाश कर रहे थे, वो इत्तेफाक से हमें गुजरांवाला से एक एविडेंस मिल गया। वो एक राउटर से एक IP एड्रेस मिल गया, उसको मैं टेस्ट करके पहुँच गया वहाँ पे, फिर वो पूरा नेटवर्क उनका पकड़ लिया। मैं ये समझता हूँ कि आज भी लाइसेंस मौजूद हैं। एक ज़माने में एक इदारा था वेस्टर्न यूनियन जी, आप यकीन कर लें हमारे इतने स्मार्ट लोग हैं कि वेस्टर्न यूनियन के सिस्टम को डॉज कर दिया, उसके ब्रसल्स के सर्वर को बाईपास कर दिया और वो जो MTCN नंबर भेजते थे ना वो रात को डाउनलोड कर लेते थे और सुबह इससे पहले कि बंदा जाए पैसे लेने बैंक, वो जाके अपना ID कार्ड दिखा के सर मैं, और वो ID कार्ड भी रात को बनता था। जैसे अगर जमील के नाम पैसे आए हैं तो जमील के एड्रेस का कार्ड बना, MTCN वहाँ से रिसीव किया। सही निशानदेही की सर के कुछ जो मनी एक्सचेंज है उन्हें लीगल लाइसेंस तो उनके पास होता है फॉर मनी ट्रांसफर, लेकिन पैरेलल भी एक सिस्टम चल रहा होता है हवाला हुंडी का। तो सर हुकूमत जो है उस पर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है या पूरे निज़ाम पर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है? क्योंकि जब लीगल प्रोसेस या जो लीगल वे है वो टफ कर दिया जाए या उस पर टैक्सेस ज़्यादा कर दिए जाएं तो फिर लोग ऑटोमेटिकली इस तरह के कामों की जानिब खुद ही से बढ़ना शुरू हो जाते हैं कि जहाँ पर उन्हें पता पैसे बच रहे हैं, कोई लंबी चौड़ी लाइन नहीं है, यहाँ पैसे देंगे वहाँ पर बंदा रिसीव कर लेगा। एंड दैट इज लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज। अगर मेरे किसी काम पे 1000 रुपये खर्च हो रहा है, मेरा एग्जैक्टली वही काम को 500 रुपये कर रहा था, उधर चला जाऊंगा। इट्स सिंपल डिमांड सप्लाई इशू। मैं आपको क्वेश्चन का जवाब ये देना चाहूँगा कि इसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स है वो कौन है। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर स्टेट बैंक है इसके अंदर, उसके बाद एक स्टेक होल्डर SCCP है, एक स्टेक होल्डर FIA है जी, और बाकी जितनी इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं वो सब्सिडीज हैं या सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, उनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी नहीं है कि जब तक ये सारे इदारे मिलके काम नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मैंने अपने जॉब के दौरान इन तमाम इदारों से मदद ली। मैं इन तीनों के अफसरान से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो है ना अपनी इनर के जी, मैं उसे क्यों कॉल करूं, मैं कहता हूं जी ग्रेड 22 का अफसर उठे, ग्रेड 5 के बाद जाके बैठ जाएगा, भाई ये तू कर कैसे रहा है मुझे समझा दे जी। इस वक्त ना समझना बहुत ज़रूरी है। हमें चूंकि समझ नहीं है तो गड़बड़ हो रही है कि अच्छा लॉज मौजूद है। मज़े की बात देखिए, स्टेट बैंक के अपने लॉज है, स्टेट बैंक रेगुलेटर है बैंकिंग सेक्टर का, ये बड़ी ज़रूरी बात है। कोई मुल्क में पैसा नहीं ट्रांसफर हो सकता किसी बैंक में अगर वो रेगुलेटर काम नहीं करेगा तो। SCCP चूंकि कंपनी रजिस्टर करता है, वो उस कंपनी को जब रजिस्टर करे एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या वट एवर जो भी है,
तो वो उसकी इतनी ड्यू डिलिजेंस कर ले, उसके डायरेक्टर्स, उनके अकाउंट्स और ये वो, ताकि गड़बड़ ना हो उसके अंदर। ठीक है जी, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, FIA का काम बाद में आता है। देखिए FIA तो मैं को डिफेंड नहीं कर रहा है FIA को, मैं आपको बता रहा हूँ उनका काम है क्राइम की कॉग्निजेंस लेना लॉ के मुताबिक। जो आप उनको लॉ देंगे, जो करेंसी की जो इलीगल ट्रेडिंग है उसका लॉ मौजूद है, जो लॉ वो जो आप रिपोर्ट करेंगे, नेट नंबर 1 दे नीड अ मुद्दई कि जी मेरा इस साथ ये मसला हो गया। वो लोग क्यों नहीं जा रहे वहाँ पे, उनका वक्त ज़ाया होता है। वैसे हम ये भी चाहेंगे सर कि आवाम को ये भी बावर करा दिया जाए कि ये प्रोसेस जो है, कुछ लोग तो चले मुनाफा कमाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं हवाला हुंडी को, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है सर कि ये कितना डेंजरस है, कितना ख़तरनाक है, क्योंकि पैसे का कोई सोर्स नहीं है। तो ये पैसा और भी कई जो है कार्रवाइयाँ, जो ममनू कार्रवाइयाँ हैं, उनमें इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल, और आवाम को इससे बचना चाहिए, बिकॉज दिस इज इलीगल, इसका कोई ट्रेस नहीं है ना। इसमें मैं थोड़ी सी ये वैल्यू ऐड करूँगा। आपके ही मुल्क में ऐलान किया गया गवर्नमेंट तरफ से कि जी आप नो क्वेश्चन आज बाहर से पैसा भेज दें, ये आपको याद होगा। ठीक है, अब उस पर पाबंदी है, आपको बाहर से आप पैसा रूम मंगा सकते हैं, लेकिन जब से ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो, देखें कि जो होते हैं ना ऑर्गेनाइज क्राइम्स, मैं उसकी बात करना चाहूँगा। ऑर्गेनाइज एक तो सिंपल क्राइम के भी कि A ने B से फ्रॉड कर लिया, ऑर्गेनाइज क्राइम्स होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, मनी, ये सब नेटवर्क दुनिया में काम कर रहा है और ये इंटरनेट पे काम कर रहा है, उसको डीप डार्क वेब कहते हैं, और वो सब क्रिमिनल बैठे हैं उसके ऊपर ना, और वो उनका ये कारोबार है दिन रात का। अच्छा, अब आपके सवाल का जवाब ये है कि इसको रोकने के लिए, इस प्रोसेस को आवाम को ये बताने के लिए कि ये अब अकाउंटेबिलिटी शुरू हो गई है, जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक आपके अकाउंट में जो पैसे भी आएंगे वो आपको जवाब देना पड़ेगा उसका। मेरा ख्याल है हनीमून पीरियड खत्म हो गया अब इस कौम का, अब तो बड़े बड़े से जवाब लिया जा रहा है ना, तो फिर बाकी लोग क्यों जवाब देंगे, आपके सामने है, आप देख रहे हैं। तो अब तो, और ये ज़रूरी था, वो फैज़ का शेर नहीं याद आया आपको, हम भी देखेंगे, तो मेरा ख्याल है वो देखने का दौर शुरू हो चुका है। अब ये सब अलर्ट हो जाए, ये जो माजी में काम कर रहे थे ये, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अब आवाम खड़े हो गए सब चीज़ों। हाँ जी, हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक, और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।